कभी सोचा है कि एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हर चीज को, मतलब सब कुछ कंट्रोल करती है। एक सेब जो पेड़ से गिरता है उससे लेकर आसमान में चक्कर काटते ग्रहों तक, सब कुछ ना एक ही नियम से बंधा है। ये वो फोर्स है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक साथ कसकर बांधे हुए है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर सेब जमीन पे गिरता है तो भाई चांद हमारे ऊपर क्यों नहीं गिर जाता। ये एक ऐसी पहेली है जिसने, आप यकीन नहीं मानेंगे, सदियों तक बड़े बड़े दिमागों को उलझाए रखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमेट क्लासेस में। आज हम और आप मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम क्लास 9 की साइंस के चैप्टर 9 गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये चैप्टर सिर्फ चीजों के गिरने के बारे में नहीं है। अरे नहीं, ये तो पूरे यूनिवर्स को चलाने वाला एक फंडामेंटल रूल है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम सेब और चांद की कहानी को समझेंगे, फिर ब्रह्मांड के उस सीक्रेट लॉ को जानेंगे। इसके बाद मुक्त पतन यानी फ्री फॉल के रहस्य को समझेंगे, फिर मास और वेट के बीच का जो कंफ्यूजन है ना, उसे दूर करेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि चीजें तैरती या डूबती क्यों हैं, मतलब बोयांसी और आर्किमिडीज के शानदार सिद्धांत को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन से। कहते हैं कि एक दिन वो एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठे थे और धड़ाम से एक सेब उनके ऊपर आ गिरा। अब ये छोटी सी घटना थी, पर इसने उनके दिमाग में एक तूफान ला दिया। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी एक सेब को अपनी तरफ खींच सकती है तो क्या वो चांद को नहीं खींचती होगी। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, आपने एक पत्थर को धागे से बांधा और उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। पत्थर गोल क्यों घूम रहा है? सिंपल है, क्योंकि धागा उसे लगातार सेंटर की तरफ, मतलब आपकी तरफ खींच रहा है, राइट? बस इसी सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा सोचिए, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ना, वो भी एक अदृश्य धागे की तरह काम करती है जो चांद को अपनी तरफ खींचती है। और इसी खिंचाव की वजह से चांद लगातार पृथ्वी की कक्षा में गिरता रहता है, लेकिन वो हमसे टकराता नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर घूमने लगता है। अब देखिए, न्यूटन का असली जीनियस यहीं पर था। उन्होंने ये समझा कि ये फोर्स सिर्फ पृथ्वी और चांद तक ही लिमिटेड नहीं है। नहीं, ये तो एक सार्वत्रिक नियम है, मतलब एक यूनिवर्सल लॉ है जो ब्रह्मांड की हर एक चीज पर लागू होता है। और यहीं से जन्म हुआ गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है राइट नाउ। और ये खिंचाव सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, चीजों का मास कितना है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा खिंचाव। और दूसरा, उनके बीच की दूरी कितनी है, जितनी ज्यादा दूरी उतना कम खिंचाव। अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये फोर्स मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हाँ, ये सिद्धांत आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ F का मतलब है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, M और M है उन दो चीजों का मास, D है उनके बीच का डिस्टेंस, और G एक कांस्टेंट है जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। सिंपल मतलब ये है कि जब चीजें भारी होती हैं तो फोर्स बढ़ता है, और जब वो दूर चली जाती हैं तो फोर्स कम हो जाता है। अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, G की वैल्यू, ये इस कहानी का असली हीरो है। जरा देखिए तो ये कितना छोटा है। पॉइंट के बाद 10 जीरो और फिर जाकर 6673। ये फोर्स इतना ज्यादा कमजोर है कि इसीलिए हमें अपनी किताबों या टेबल का खिंचाव महसूस ही नहीं होता। लेकिन जब हम यूनिवर्स के लेवल पर बात करते हैं तो यही कमजोर सा दिखने वाला फोर्स ग्रहों और तारों को कंट्रोल करता है। सोचिए, सिर्फ एक नियम और वो हमारे सोलर सिस्टम की कितनी बड़ी बड़ी चीजों को समझा देता है। ये वही फोर्स है जो हमें जमीन से चिपकाए रखता है। इसी की वजह से चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है, सारे ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और हाँ, समुद्र में जो टाइड्स आती है ना, वो भी इसी की वजह से है ना कमाल की बात। चलिए अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, न्यूटन का तीसरा नियम याद है? एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर पृथ्वी सेब को खींच रही है तो इसका मतलब सेब भी पृथ्वी को खींच रहा होगा, है ना? तो फिर हमें पृथ्वी सेब की तरफ जाती हुई क्यों नहीं दिखती? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो यूनिवर्सल लॉ तो हमने समझ लिया। चलिए अब पृथ्वी पर इसके सबसे कॉमन इफेक्ट पर चलते हैं, यानी चीजों का गिरना, जिसे हम कहते हैं मुक्त पतन
या फ्री फॉल। तो मुक्त पतन का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है तो हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल में है। यहाँ हम हवा के रेजिस्टेंस जैसी बाकी ताकतों को इग्नोर कर देते हैं, और जब कोई चीज़ गिरती है तो इस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड में एक्सेलरेशन होता है, मतलब उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है। इसी एक्सेलरेशन को हम जी से दिखाते हैं, और पृथ्वी की सतह पर इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एक्सेलरेशन चीज़ के मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख, अगर हवा ना हो तो दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ये बात गैलीलियो ने अपने फेमस पीसा की मीनार वाले एक्सपेरिमेंट से साबित की थी। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, और एग्जाम के लिए भी ये सुपर इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है मास और वेट के बीच का फर्क। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो देखिए, मास क्या है? मास है किसी चीज के अंदर मैटर की मात्रा, और यह हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो, चांद पर या मंगल पर। इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम। वहीं दूसरी तरफ वेट क्या है? वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस चीज पर लग रहा है। इसका यूनिट है न्यूटन, और क्योंकि ये जी पर डिपेंड करता है तो ये जगह बदलने पर बदल जाता है। वेट निकालने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। W = m × g, मतलब वेट बराबर है मास गुणा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला मास और वेट के बीच के रिलेशन को एकदम साफ साफ दिखाता है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छा, आपकी समझ को टेस्ट करने के लिए एक और सवाल। हम जानते हैं कि चांद पर जी की वैल्यू पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम है, तो वहां एक एस्ट्रोनॉट का वेट भी 1/6 हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या उनका मास भी बदलता है? यस और नो? अपना जवाब कमेंट्स में फटाफट लिखिए। तो अभी तक तो हमने हवा में ग्रेविटी की बात की, पर जब चीजें पानी जैसे किसी लिक्विड में होती हैं तब क्या होता है? आइए अब जानते हैं बॉयंट फोर्स के बारे में, वो फोर्स जो ग्रेविटी को टक्कर देता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो वो लिक्विड उस चीज पर ऊपर की तरफ एक धक्का लगाता है, एक पुश देता है। ये फोर्स ग्रेविटी के खिंचाव के खिलाफ काम करता है। बस इसी ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं उत्प्लावन बल या बोयेंट फोर्स। इस तस्वीर को देखिए जरा। लोहे की कील पानी में डूब गई, पर कॉर्क का टुकड़ा तैर रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी भी चीज का तैरना या डूबना ना दो ताकतों के बीच की एक लड़ाई है। एक नीचे खींचने वाली ग्रेविटी यानी चीज का वेट, और दूसरी ऊपर धकेलने वाली बोयेंट फोर्स। ये बैलेंस उस चीज की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और जिस महान वैज्ञानिक ने इस बॉयंट फोर्स के पीछे का राज खोला, उनका नाम था आर्किमिडीज। चलिए उनकी मशहूर कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि आर्किमिडीज को एक राजा ने अपने सोने के मुकुट की प्योरिटी जांचने का मुश्किल काम दिया था। एक दिन वो नहाने के लिए पानी के टब में जैसे ही घुसे, उन्होंने देखा कि पानी बाहर छलक गया। बस उनके दिमाग की बत्ती जल गई और उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। वो इतने एक्साइटेड हुए कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ पड़े। यूरेका का मतलब है मैंने इसे ढूंढ लिया। और उन्होंने जो खोजा था वही था आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि किसी चीज पर लगने वाला बॉयंट फोर्स उस चीज द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के ठीक बराबर होता है। यह इस चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना है। तो चलिए फटाफट से आज जो भी हमने सीखा उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने न्यूटन के सेब से सीखा कि ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है। हमने जाना कि पृथ्वी का जी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। हमने मास और वेट के बीच का बड़ा फर्क समझा कि मास कांस्टेंट रहता है पर वेट बदलता है। फिर हमने बॉयंट फोर्स को समझा जो चीजों को ऊपर धकेलता है। और आखिर में आर्किमिडीज का सिद्धांत कि बॉयंट फोर्स हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। हमेशा याद रखिए, विज्ञान हमारे चारों ओर है, हमें इसे समझने के लिए बस थोड़ी सी जिज्ञासा की जरूरत है। अब जाते जाते आपके लिए एक आखिरी सवाल। अगर सारे ग्रह ग्रेविटी की वजह से सूरज का चक्कर लगाते हैं तो वो एक दूसरे से या सूरज से जाकर टकरा क्यों नहीं जाते? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण का ये सफर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल कॉमेट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में।